नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मंडी और कुल्लू जिले का राजमार्ग द्वारा दौरा किया गया। आपदा की इस घड़ी में हम प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस त्रासदी से उभरने और प्रभावित सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए हम मिलकर कार्य करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आज कुल्लू जिले पहुंचने पर स्वागत किया। नितिन गडकरी की उपस्थिति आपदा प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हम प्रभावित राजमार्गों का पुनर्निर्माण करेंगे और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को 1 महीना पूरा हो गया है। लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। 1 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया बजोरा में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा। जो प्रॉब्लम है केवल ये कि इसको छोड़ के अंदर में जाता है स्ट्रीट के अंदर। मैंने भी सीएम साहब को बोला है ऐसे आजू बाजू में कोई प्रॉब्लम है हम आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए। हमारे कानून से हम नहीं कर सकते। यहाँ पे फ्लाईओवर भी बनाइए ये बना उसके बाद भी आपने बोला था बनाने इसी की वजह से ये नुकसान हो रहा है जी। यहाँ पे काफी लोग रुपए सबसे पहले तो मैं केंद्र मंत्री का और हिमाचल सरकार का मिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने हमारे यहाँ पे अपना कीमती समय दिया, हमारे लोगों की बात सुनी। मैं इनका यहाँ पे आने का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि बाकी इनके साथ हमने इनके समक्ष हमने बात भी रखी। जो हमारे यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है ये इससे हमारा पूरे ग्राम पंचायत को नुकसान हो रहा है। जो आगे फ्लाईओवर बनना था वो कागजों में है बट प्रैक्टिकल नहीं बना है, इसलिए हमने उनको बताया और उनको हार्ड कॉपी भी दी। बाकी इन्होंने आश्वासन दिया है कि सीएम साहब को भी इन्होंने कहा है कि जो भी आपकी डिमांड होगा तो मुझे। गांव और कस्बों की प्रशासनिक सीमाएं अगले 5 महीने तक फ्रीज रहेंगी। जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप तहसीलों, विकास खंडों और वार्डों से भी छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। सेब की बिक्री को लेकर लागू किए कानून और 2 किलो की अवैध काट को बंद करने के आदेशों के बावजूद आढ़तियों और लदानियों की हड़ताल पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा संज्ञान लिया है। आज ऊना पहुंचने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर का बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर अपने गृह क्षेत्र व लेहन विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश द्वार कोटला कला में भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित बीजेपी मोर्चा व प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों सहित अन्य स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। का भी चुनाव नजदीक में है, किस प्रकार की तैयारियां रहने वाली और किस प्रकार की जिम्मेवारी को निर्वहन? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे शीर्ष नेताओं का जो है वो धन्यवाद करता हूं। और वहीं प्रदेश के अंदर हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और अपने सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से जो है वो नई जिम्मेवारी का जो है वो मुझे मिला है प्रदेश के अंदर। मैं जैसे पहले भी पार्टी ने अलग अलग दायित्व दिए,
चाहे वो पार्टी के अंदर चाहे सरकार के अंदर, तो मैंने कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। उसी तरह से जो है जो नई जिम्मेवारी मिली है और सामने नई चुनौतियां भी जो है वो साथ में है कि आने वाला 2024 का चुनाव, तो जो कांग्रेस ने पिछले चुनाव के अंदर लोगों को ठगा, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसको जनता के बीच में लाना, जन जागरण करना। और मोदी जी के जो 9 वर्ष हैं, एक सुराज से सुराज की तरफ, सुशासन की तरफ और गांव गरीब किसान के लिए जो समर्पित हैं, उन्हीं नीतियों को जो है वो जनता के बीच में पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जन जागरण पूरे देश के अंदर चला है, प्रदेश के अंदर चला है, उसको और तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले चुनावों में हम 4 की 4 सीटें जो है वो लोकसभा की जो है जीत करके मोदी जी के जो आने वाले जो 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बनी। सर, पानी के कारण जो हिमाचल में नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से बड़ा दुखद है। वहाँ से जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र ने भी कोई कसर जो है वो नहीं रखी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर आया, माननीय अनुराग जी आए, जगप्रकाश नड्डा जी यहाँ पर आए और यहाँ से जयराम ठाकुर जी मिलकर के आकलन भी किया और साथ में केंद्र से पूरी मदद दी और देने की भी बात की है। तो इसमें कोई कसर जो है वो नहीं रखी है। आपदा के समय में हम सब एक हैं और एकजुटता के साथ, जहां सरकार भी काम कर रही है, पार्टी भी जो है वो उस सरकार के साथ खड़ी है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 3 से 5 नवंबर तक बीर बिलिंग में 3 दिवसीय डिजिटली इंटीग्रेट इको फ्रेंडली फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए कसरत भी शुरू कर दी है। बीर बिलिंग एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है एंड उसमें बहुत सारी साहसिक गतिविधियाँ, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो होता है, खासकर पैराग्लाइडिंग के लिए ये साइट बहुत मशहूर है। उसके साथ साथ विलेज टूरिज़्म का एक मॉडल जो है वो डेवलप हुआ है यहाँ पे, जिसका जो है वो हमने नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन है उसमें भी एज ए बेस्ट रूरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे बीड़ को जो है वो उसका केस सबमिट किया हुआ है। और साथ में जो बीड़ है वो कॉरपोरेट के लिए भी एक डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप हो, उसके लिए कुछ एक स्टार्टअप्स जो हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने एक ट्राई मेला, एक इवेंट प्लान किया है जो डिजिटली इको फ्रेंडली इवेंट रहेगा। नवंबर में जो है वो वहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। 3 दिन का इवेंट जो है वो मैसर्स योगिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्होंने इसका एक प्रपोज़ल हमें सबमिट किया है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहते हैं, जिसमें पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की सहभागिता चाह रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। श्री नितिन गडकरी जी का जब ये आपदा आई तो मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया और मुझे खुशी इस बात की है कि नितिन गडकरी जी के साथ मैं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स, हम सब लोग जब गाड़ी में ही रिव्यू करते थे और गाड़ी में ही माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं जो कि माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे। हमें खुशी इस बात की है कि दिल खोलकर आपसे हमें सहायता चाहिए और आशा है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पैसा पहुंचेगा। हमारे साधन कम है, हमारे पास सीमित साधन है, तो उन सीमित साधनों में हमारी जो रोड ही लाइफलाइन है। आपदा की इस घड़ी में जो 50 वर्षों में पहली बार ऐसी आई है, पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान बारिश हुई और 7 से 11 तारीख तक, 7 जुलाई से 11 जुलाई तक 300% से अधिक बारिश हुई। चाहे वो पंजाब के साथ लगता ऊना जिला था, चंडीगढ़ के साथ लगता बद्दी जिला था, सब जगह फुल ढह गए। उन सब बातों की चर्चा हमारी गाड़ी के अंदर माननीय मंत्री जी के साथ हुई, तो माननीय मंत्री जी ने वही दिशा निर्देश दे दिए हैं और उन दिशा
जो दिशा निर्देश के अनुसार हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा से माननीय मंत्री जी का प्यार हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है और मैं जयराम ठाकुर जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें। जैसे गाड़ी के अंदर दे रहे थे तो गाड़ी के अंदर बाहर भी वो थोड़ा सा अच्छा सहयोग देंगे, तो मेरा ये आशा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो आप बीते दिन नूरपुर विधानसभा की पंचायत कोपड़ा के अंतर्गत दोहरे हत्याकांड मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। गौरतलब है कि पिछले कल ग्राम पंचायत कोपड़ा में एक 22 वर्षीय युवक ने बुजुर्ग दंपति की दातर से काटकर हत्या कर दी थी तथा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। शवों को भी कब्जे में ले लिया। आज मंगलवार को सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों ने मामले को लेकर काफी रोष किया। बड़ी निंदनीय घटना है। हमारा नूरपुर का इलाका शांतिप्रिय इलाका था। कल का जो दर्दनाक हादसा हुआ जो बहुत ही एक हमारे नूरपुर को शर्मसार करने वाला, हमारे सभी लोगों में एक दहशत का माहौल जो बन गया है। जिस तरह पति पत्नी की हत्या कर दी घर में ही जाकर दराटी से हमला कर 5 मिनट में। हरनाम जी थे, लगभग उनकी उम्र 70 साल के करीब 70 साल के करीब उनकी उम्र थी। शकुंतला उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी 65 साल की। तो पहले उसने दराती जो चलाई है हरनाम सिंह के ऊपर, पत्नी ने बचाव के लिए आगे आई, उसके ऊपर भी दातरी जो दराड़ था वो चला दिया और 5 मिनट में सारा खेल जो उस परिवार जो जिनके बच्चे घर से कमाने के लिए दूर दूर अपने देश में कमाने के लिए गए थे, तो बुजुर्ग जो उनके माता पिता थे, अपने परिवार जो छोटे बच्चे उनकी बहुएं थे उनके साथ रह रहे थे। तो इस व्यक्ति ने कोई अंकु नाम का जो लड़का है, पहले भी जो मामले इसके खिलाफ पंचायत और थाने में गए हुए हैं, इसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट जो है गई हुई है, मगर इसका दिल पता नहीं नशे के कारण, नशा भी करता था ये भी सुना है, चोरी करने के बहाने अंदर गया। जब वो खेत से घर की ओर आए तो उसने वहीं से उनका दराट उठाकर उनके ऊपर हमला कर दिया। नूरपुर से निपजित नेबी की रिपोर्ट। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।